ओम शांति। आज का टॉपिक है बाप को याद करते रहो और अपने कर्मों को स्वच्छ बनाते चलो। बाप को याद करते रहो और अपने कर्मों को स्वच्छ बनाते चलो। तो आइए हम कैसे बाप को याद करेंगे और अपने कर्मों को स्वच्छ बनाएंगे। चलिए सुनते हैं। गीता में भी है कि मन मना भव, मन को निरंतर मेरे में स्थित रखो। गीता में भी है कि मन मना भव, मन को मेरे में स्थिर रखो। स्थित रखना माना बुद्धि में याद रखना, मन को स्थित रखना माना भगवान को बुद्धि में याद रखना। जैसे लौकिक बाप में बाप की पारलौकिक का मैं कौन हूँ, मेरा खानदान क्या है, उसका ध्यान रखा जाता है ना। इसी तरीके से परमपिता परमात्मा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, मेरा क्या खानदान है, मेरा क्या ऑक्यूपेशन है, मेरा क्या पोजीशन है। मैं ऐसे बाप का बच्चा हूँ तो मेरा फर्ज क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, इसका ध्यान रखो, इसकी याद रखो। यह भी ध्यान रखना होता है कि मेरे बाप का कितना बड़ा पोजीशन है। लौकिक में भी रखते हैं कि मेरे बाप का कितना बड़ा पोजीशन है, मैं कोई ऐसा कर्म ना करूं जिससे बाप की इज्जत जाए। ऐसे मुझ आत्मा का वो परमात्मा पिता है, वो भी मेरा बाप है। हमारा कितना बड़ा कुल है, मैं उनका बच्चा, मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे उनको कलंक लगे। बाबा बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि आप बच्चे कैसे अच्छे काम करें। हमारी जो रोज़ मुरली चलती है, योग का चिंतन होता है, उसमें बाबा हमें रोज़ रोज़ समझाते हैं कि मेरे बच्चे कैसे भी अच्छे कार्य करें, बुरा ना करें। बाबा कहते हैं इन सब चीज को याद रख करके अपने एक्शन यानी कर्मों को ठीक करके चलना है। यह बाप की याद है। हम बेहद बाप की संतान हैं, हद के नहीं हैं। इसको बुद्धि में रखना है, उसी परमार्थ चलना है। यह है पहला पाठ कि मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। गीता में भी मन बनावो को शुरुआत में भी कहा गया है, बीच में भी कहा गया है और अंत में भी कहा गया है कि मन ही मन मुझे याद करो। उसके बारे में बैठ करके भी सुनाया है और परमात्मा ने चेतावनी भी दी है कि बाप को याद रखो। मूल बात यही है, इसी में हमको फल मिलना है और इससे ये हमें पापों को भस्म करना है। जो मैंने 63 जन्म पाप कर्म किए हैं, भगवान की याद से ही पाप भस्म होंगे। जितना उनको याद करेंगे उतना हमारे पाप भस्म होते जाएंगे। और आत्मा को स्वच्छ बनाना है, इसके लिए याद की मदद लेनी है। आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए याद की मदद लेनी है। और बाप कहते हैं याद से तुमको पद भी मिलेगा। जितना मुझे याद करोगे उतना आपको ऊंचा पद मिलेगा। याद से तुम्हारा कर्म भी ऊंचा रहेगा। इसलिए मुझे याद करो और अपने कर्मों को स्वच्छ बनाते चलो। ये मुख्य बातें अच्छी तरह से बुद्धि में रख लेनी है। बाकी नॉलेज है, कितनी मतें कितनी बातें, इन सबको जानने के लिए वो लौकिक नॉलेज है। इन सबको जानने के लिए वो लौकिक नॉलेज है। इसलिए अलौकिक नॉलेज को जानकर अपने कर्मों के खाते को स्वच्छ बनाते चलें। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मुझे कहाँ जाना है। अच्छा, ओम शांति।